पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस, डीएम लहरपुर में सुनेंगे जनता की शिकायतें। फिर बात करेंगे सीतापुर की दरी को मिलेगा वैश्विक बाजार, नवंबर में होगी बायर सेलर मीट। पूर्व हाईकोर्ट जज करेंगे सीतापुर का दौरा, सुरक्षा और प्रोटोकॉल के निर्देश जारी। और खबरनामा के अंत में जानेंगे बुलंदशहर को 574 करोड़ की सौगात, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सांसद राकेश राठौड़ ने बदला प्रतिनिधि, बिस्वा में अजय शुक्ला को मिली जिम्मेदारी। शिक्षकों के साथ प्रभारी बीएसए की बैठक, समयबद्ध कार्य और निपुण विद्यालयों पर जोर। 3 सिपाही बने उप निरीक्षक, कोतवाली देहात में हुआ सम्मान। टाइगर की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज, कई वन रेंजों की टीमें मैदान में उतरी। 11 पंचायत अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, 1 सप्ताह में मांगा गया जवाब। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा करनैलगंज, भव्य रथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। रिश्वत लेते वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप। बंदरों से फसलों की सुरक्षा की नई उम्मीद, अजबापुर चीनी मिल ने शुरू किया स्प्रे ट्रायल। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी विभिन्न तहसीलों में आयोजित होने वाले समाधान दिवस की। आमजन की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई दिन शनिवार को जनपद की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। जिला सूचना कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार की अध्यक्षता में तहसील लहरपुर में समाधान दिवस का आयोजन होगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और का मौके पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। शहर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखरंजन समद्दर के निर्देशन में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी ने जागरूकता ई रिक्शा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएसआई इंडिया एवं केएनयू के सहयोग से 10 जुलाई से 25 अगस्त तक चलने वाले अभियान में आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर घर जाकर ओआरएस, जिंक और स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगी। कार्यक्रम में डॉक्टर राजशेखर, डॉक्टर इमरान, केएन मिश्रा, रिजवान मलिक, सीता मिश्रा, कमलेश कुमार, आलोक कुमार वर्मा व अश्विनी मिश्रा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। किसान माह के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया 18 जुलाई को होटल नैमिष ग्रैंड में सुबह 10 बजे से विशाल ऋण मेले का आयोजन करेगा। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने बताया कि स्वयं सहायता समूह, किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी उत्पादन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और सीएम युवा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी होंगी, जबकि महाप्रबंधक रजनीश भारद्वाज विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन की जिम्मेदारी वरिष्ठ प्रबंधक प्रभाकर गौतम के निर्देशन में पूरी की जा रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद के प्रसिद्ध दरी उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 21-22 नवंबर को बायर सेलर मीट आयोजित करने का निर्णय लिया गया। डीएम ने उपायुक्त उद्योग को विदेशी एवं दक्षिण भारतीय खरीदारों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने और अक्टूबर तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, निहारिका सिंह, हयात कौसर, दरी उत्पादक, निर्यातक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के प्रोटोकॉल अधिकारी आर बलभद्र द्वारा जारी मेमो के अनुसार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आई.एस. श्रीवास्तव 17 से 21 जुलाई तक भोपाल, लखनऊ, अयोध्या और सीतापुर दौरे पर रहेंगे। वे 17 जुलाई को इंदौर से भोपाल पहुंचकर पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस से लखनऊ आएंगे। 18 जुलाई को 5 अतिथियों के साथ अयोध्या दर्शन करेंगे तथा होटल स्टर्लिंग रामपथ में ठहरेंगे। 19 जुलाई को अकेले सीतापुर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ संबंधित जिला न्यायालयों, कलेक्टरों तथा रेलवे मजिस्ट्रेटों को प्रोटोकॉल, सुरक्षा एवं आतिथ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मिश्रिक के स्वर्गीय यशोदा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, महिलाओं के कानूनी अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सचिव आलोक यादव ने सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य डॉक्टर ज्योति गुप्ता ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर रचना भारती ने संचालन किया। डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सुजीत वाजपेयी, सुभाषी तिवारी और भूपेन्द्र दीक्षित ने बाल सेवा योजना, प्री लिटिगेशन तथा गरीब असहाय लोगों को मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता की विस्तृत जानकारी देकर छात्राओं को जागरूक किया। एलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सरना में अराजक तत्वों की लगातार तोड़फोड़ से विद्यालय प्रशासन परेशान है। प्रधानाचार्य अफरीन जैदी ने डायल 112 पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि शरारती तत्व विद्यालय परिसर में पानी की पाइपें बार बार तोड़ देते हैं और अन्य सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे विद्यालय की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रधानाचार्य ने पुलिस से नियमित निगरानी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि विद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और छात्रों को बेहतर वातावरण मिल सके। महमूदाबाद क्षेत्र में सड़क किनारे समरसेबल के पास 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान ओमकार पुत्र जगन्नाथ निवासी पचदेवरा चौबे के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ओमकार शराब पीने का आदी था। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। लहरपुर में आगामी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एसडीएम दामिनी एम दास को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष रियाज अहमद बबलू के नेतृत्व में व्यापारियों ने कांवड़ मार्गों पर पुलिस बल, पेयजल, बिजली व्यवस्था, सफाई, अस्थायी शौचालय, प्रकाश, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, यातायात डायवर्जन और अतिक्रमण हटाने जैसी मांगे रखी। संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी अनुरोध किया गया। एसडीएम ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देने और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने का आश्वासन दिया। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच सीतापुर की राजनीति में नई हलचल देखने को मिली है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने 20वां विधानसभा क्षेत्र में अजय शुक्ला उर्फ अंजू शुक्ला को अपना नया सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। वे अब तक सांसद प्रतिनिधि रहे प्रदीप सिंह चौहान का स्थान लेंगे। माना जा रहा है यह फैसला क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और ब्राह्मण मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अजय शुक्ला विधानसभा क्षेत्रों में सांसद की ओर से संगठनात्मक गतिविधियों का संचालन करेंगे। सीतापुर में 18 जुलाई को नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु 2 महत्वपूर्ण सेतु परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जिला सूचना कार्यालय द्वारा जारी आमंत्रण के अनुसार मंत्री दोपहर 2 बजे पक्का पुल सेतु और मछली मंडी सेतु का विधि विधान से पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों की उपस्थित रहने की संभावना है। जिला सूचना अधिकारी ने जनपद की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों को कार्यक्रम में शामिल होकर समाचार कवरेज करने के लिए आमंत्रित किया है। दोनों सेतु परियोजनाओं से शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद है। सीतापुर के जीके ग्रैंड में इनर व्हील क्लब सीतापुर का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। निवर्तमान अध्यक्ष उर्वशी अग्रवाल ने वर्षा अग्रवाल को नई अध्यक्षा का दायित्व सौंपा। नई कार्यकारिणी में सचिव सरिता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, उपाध्यक्ष नीलम धवन, आईएसओ नीरू अग्रवाल, आईपीपी उर्वशी अग्रवाल और एडिटर अंजू गुप्ता शामिल हैं। क्लब ने 4 बालिकाओं की वार्षिक शिक्षा शुल्क, गौरी बाल विद्या मंदिर को पेडेस्टल फैन तथा 15 पौधे भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन अंजू गुप्ता ने किया, जबकि नीलम धवन ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मीना गुप्ता, इंदु रतन, प्रीति चंद्रा सहित अनेक सदस्याएं उपस्थित रहीं।
पिसावा ब्लॉक में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली बीआरसी परिसर से कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः बीआरसी पहुंची। छात्र छात्राओं ने हर बच्चा हो स्कूल में और शिक्षा का अधिकार हमारा है जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया। ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह यादव ने कहा कि हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार ने ड्रेस, पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, दूध और फल जैसी निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी देते हुए अभिभावकों से बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने की अपील की। कोतवाली तालगांव क्षेत्र के खदनिया गांव में नीम के पेड़ के नीचे युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान उमेश पुत्र सोनेलाल निवासी कारीपुर थाना बिस्वा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी अनूप कुमार शुक्ला ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खैराबाद थाना क्षेत्र के बिनौरा गांव के पास नेशनल हाईवे पर विपरीत दिशा से आ रही कार ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बरुआ नेवादा निवासी दीपू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही खैराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और कार को कब्जे में ले लिया है। बीट इंचार्ज राम प्रताप ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सुरक्षा सेवा संघ महंत राजू दास के जन्मदिवस के अवसर पर 18 जुलाई को विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। माल गोदाम के सामने स्थित चांदी वाले हनुमान मंदिर में सुबह 11 बजे से भव्य हनुमान चालीसा पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनूप खेतान ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होने और प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लहरपुर तहसील के ग्राम दर्जिनपुरवा में विषैले सांप के डसने से 7 वर्षीय अलका खातून की मौत हो गई। अल्ताफ की पुत्री अलका को गुरुवार सुबह घर के पास सांप ने डस लिया। परिजन उसे पहले सीएससी लहरपुर ले गए, जहां से गंभीर हालत में ओएल ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। करीब 14 घंटे तक चले उपचार के बावजूद गुरुवार रात उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्रीय लेखपाल हिमायतुल्लाह ने मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। घटना से गांव में शोक और परिवार में मातम पसरा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। रीजेंसी कंगारू किड्स 64 स्टेशन रोड में गुरुवार को अपर किंडरगार्टन के 100 से अधिक बच्चों ने स्टोरी टेलिंग कार्यक्रम में अपनी शानदार प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष वर्षा अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि सरता अग्रवाल तथा सदस्य उवर्षी अग्रवाल और प्रीति चंद्रा उपस्थित रहीं। वर्षा अग्रवाल ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय अध्यक्ष MF जैदी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया, जबकि जिया जैदी ने अतिथियों का सम्मान किया। अंत में सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। आरएमपी पीजी कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की नियमित कक्षाएं 21 जुलाई से प्रारंभ होंगी। प्रेस प्रभारी डॉक्टर सुमित सिंह ने बताया कि महाविद्यालय में BA BSc प्रथम एवं पंचम सेमेस्टर के साथ MA हिंदी, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं से आवश्यक अभिलेखों के साथ समय से प्रवेश औपचारिकता पूरी करने, निर्धारित गणवेश में नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहने तथा शैक्षणिक एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्य अतिथि सेवता विधायक एवं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान तिवारी रहे। विशिष्ट अतिथि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य और मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव भी कार्यशाला में मौजूद रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। विधायक ज्ञान तिवारी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर सरकार बनाने का दावा किया। राजेश शुक्ला ने संगठन को मजबूत करने और बूथ अध्यक्ष सम्मेलन सफल बनाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम का संचालन सुधाकर शुक्ला ने किया, जबकि समापन की घोषणा आशा मौर्य ने की।
खैराबाद में खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रियांशी सक्सेना ने बीआरसी पर शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभागीय कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने, विद्यालय को निपुण बनाने, यूडाइस, डीबीटी, कायाकल्प और निपुण आकलन सहित सभी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन भेजने की सुविधा भी बताई। बैठक में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष नरेश मिश्र, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, मंत्री जहीर आलम, काजिम हुसैन सिद्दीकी, आशीष मिश्र, जमशेद आलम और सौरभ जायसवाल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। सीतापुर के वरिष्ठ शिक्षाविद, साहित्यकार एवं पूर्व प्रधानाचार्य अरुणेश मिश्र ने राम मंदिर अयोध्या में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए आवेदन किया है। कानपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में स्वर्ण पदक के साथ परास्नातक अरुणेश मिश्र ने 1982 से 2021 तक शिक्षा क्षेत्र में सेवाएं दी और MLIK इंटर कॉलेज जैतीपुर उन्नाव के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। आवेदन में उन्होंने भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रति अपनी अटूट आस्था व्यक्त करते हुए ट्रस्ट से सकारात्मक विचार करने का अनुरोध किया है। सीतापुर की कोतवाली देहात में तैनात 3 आरक्षियों ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल कर उप निरीक्षक पद प्राप्त किया है। सफल अभ्यर्थियों में रिजर्व कांस्टेबल रूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल रजत कुमार और रिजर्व कांस्टेबल अंकित कुमार शामिल हैं। उनकी इस उपलब्धि पर थाना प्रभारी कोतवाली देहात अमर सिंह ने तीनों को माला पहनाकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। थाना परिसर में सहकर्मियों ने भी खुशी जताते हुए तीनों नवनियुक्त उप निरीक्षकों को बधाई दी तथा उनकी सफलता को मेहनत और लगन का परिणाम बताया। मछरेटा की ग्राम पंचायत मधवापुर के मजरा रसूलवा में 15 जुलाई को 45 वर्षीय कमल किशोर उर्फ कमलू की बाघ के हमले में मौत के बाद वन विभाग ने टाइगर की तलाश तेज कर दी है। मिश्रिक रेंज के रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि जंगल में 2 पिंजरे, 5 ट्रैप कैमरे और ट्रैंकुलाइजेशन विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक की टीम तैनात है। टाइगर ट्रैकर चेतन भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लहरपुर, सिधौली, बिस्वा और महमूदाबाद की वन टीमें भी अभियान में जुटी हैं। ताजा पदचिन्ह मिलने के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी सूचना को तुरंत साझा करने की अपील की। पिसावा कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। यह मार्च मुख्य चौराहे से गोपामऊ रोड, कुतुबनगर रोड, नेरी रोड और मोहली रोड तक निकाला गया। पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए जागरूक किया। थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता ने बताया कि लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रखना ही पुलिस की प्राथमिकता है। पैदल गश्त से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का संदेश भी दिया गया। नैमिषारण्य में एक और योगी सरकार करोड़ों रुपए की लागत से नैमिष तीर्थ का विकास करा रही है। वहीं मां ललिता देवी मंदिर के पास स्थित पौराणिक पंचपराग तीर्थ उपेक्षा का शिकार बना है। तीर्थ में दूषित और ठहरे हुए पानी के कारण मछलियां मर रही हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि नियमित रूप से स्वच्छ जल नहीं छोड़े जाने और सफाई व्यवस्था की अनदेखी के चलते यह स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों की लापरवाही से तीर्थ की पवित्रता और जलीय जीवों पर संकट गहरा गया है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को भी गंदगी के कारण आस्था को ठेस पहुंच रही है। लहरपुर में आयोजित मुस्लिम बुद्धिजीवी सम्मेलन में सांसद राकेश राठौर ने मुस्लिम समाज से नया नेतृत्व तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ऐसा राजनीतिक रास्ता चुनना चाहिए जिससे भाजपा कमजोर हो और कांग्रेस मजबूत हो सके। राकेश राठौर ने कहा कि लंबे समय तक अन्य दलों का समर्थन करने के बावजूद भाजपा मजबूत होती गई, जबकि कांग्रेस के दौर में भाजपा उतनी प्रभावी नहीं थी। कार्यक्रम का संचालन ताहिर अंसारी ने किया। संयोजक दीन मोहम्मद अंसारी ने कहा कि मुस्लिम समाज किसी का राजनीतिक गुलाम नहीं रहेगा। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष खालिद अंसारी ने लहरपुर में नया नेतृत्व तैयार करने की बात कही। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग ने गोंडा जिले में बड़ी कार्रवाई की है। डीपीआरओ जीडी जैन ने पंडरी कृपाल विकास खंड के 11 ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। निरीक्षण में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, आरआरसी सेंटर और स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदे गए ई रिक्शों के संचालन में गंभीर अनियमितताएं मिली। अधिकारियों से 1 सप्ताह में फोटो और वीडियो सहित जवाब मांगा गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर विभागीय कार्रवाई होगी। इसे पंचायत चुनाव से पहले जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
गोंडा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा को लेकर लोगों से जागरूक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ को माता का दर्जा प्राप्त है, जबकि सरकारें उन्हें पशु कहकर संबोधित कर रही हैं। मथुरा के संतों द्वारा 9 अगस्त को घोषित कार सेवा पर उन्होंने कहा कि यह अयोध्या से जुड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। गोंडा जिले के करनैलगंज में भगवान जगन्नाथ स्वामी की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, उत्साह और भक्तिभाव के साथ निकाली गई। सुसज्जित रथ पर भगवान जगन्नाथ स्वामी सहित अन्य देवी देवताओं के विग्रह विराजमान रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ढोल, नगाड़ों, डीजे की भक्तिमयी धुनों और जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच नाचते गाते यात्रा में शामिल हुए। अध्यक्ष मोहित पांडे ने भगवान की आरती उतारी। अमेठी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने सीएमओ कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक संजय मिश्रा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है उन्होंने एक सेवानिवृत्त एएनएम के बेटे से काम कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मुसाफिर खाना थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। उन्नाव पुलिस ने चर्चित युवती हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी जेपी सिंह के निर्देशन में गठित टीम ने बताया कि लखनऊ के हिस्ट्री शीटर राधाकांत दुबे ने अपने साथी उमेश चंद्र यादव और महिला सहयोगी सुमन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके सिर पर ईंट से हमला कर हत्या की गई। तीनों आरोपी पहले से आजीवन कारावास के मामले में जमानत पर बाहर थे। लखीमपुर खीरी के पसगवां क्षेत्र में बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान किसानों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। डीसीएम श्रीराम ग्रुप की अजबापुर चीनी मिल ने फसलों को बंदरों से बचाने के लिए विशेष रिपेलेंट स्प्रे का ट्रायल शुरू किया है। कंपनी का दावा है कि स्प्रे के छिड़काव के बाद करीब 90 दिनों तक बंदर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। ट्रायल सफल होने पर इस तकनीक को बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे गन्ना, मक्का, सब्जियों सहित अन्य फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए 2 बदमाश सुमित और अंकित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। दोनों ने पीछा कर रहे 2 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई गई। घटना के बाद करीब 300 पुलिसकर्मियों ने गांव के खेतों की घेराबंदी की। लगभग 3 घंटे चले सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जुलाई को बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह जिले को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 365 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास तथा 209 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में जनसभा को भी संबोधित करने की संभावना है। प्रशासन ने दौरे को लेकर सुरक्षा और तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।